नमस्ते। आज बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, जहां साय नाम की एक प्रक्रिया को लेकर एक जबरदस्त बहस छिड़ी हुई है। चलिए इसकी परतें खोलते हैं। सबसे पहले जमीनी हकीकत को समझते हैं। देखिए, एक रिपोर्ट क्या कहती है। सार शुरू होने के सिर्फ 2 दिन बाद न्यू टाउन जैसे इलाकों की आधी से ज्यादा बस्तियां अब खाली हैं। मतलब एक नई वेरिफिकेशन प्रोसेस की घोषणा होती है और उसके बाद बड़े पैमाने पर लोग अपना घर छोड़कर जा रहे हैं। तो सवाल उठता है कि लोगों में इतनी घबराहट है क्यों? आखिर ये एसआईपीआर है क्या भला, और क्यों इसे लेकर इतना हंगामा मचा हुआ है? तो इस पूरे विवाद को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर आखिर है क्या चीज। तो देखिए, सर असल में भारत के चुनाव आयोग का एक नेशन वाइड वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन ड्राइव है, जिसे 2025 में शुरू किया गया। और इसे कोई छोटा मोटा अभियान मत समझिए। इसे आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा वोटर लिस्ट क्लींजिंग ऑपरेशन कहा जा रहा है। अब ये प्रक्रिया काम कैसे करती है? इसके कई स्टेप्स हैं। सबसे पहले किसी भी व्यक्ति का नाम 2002 से 2004 की वोटर लिस्ट में चेक किया जाता है। अगर नाम नहीं मिलता तो फिर शुरू होता है दूसरा फेज। इसमें जन्म प्रमाण पत्र या पासपोर्ट जैसे दस्तावेजों के जरिए नागरिकता का एक बड़ा वेरिफिकेशन होता है। और इस पूरी कवायद का जो आखिरी मकसद है वो है भारत की मतदाता सूचियों से गैर नागरिकों को हटाना। तो चलिए अब इस कहानी के दोनों पहलू देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन तर्कों की जो सीआईआईआर के पक्ष में दिए जा रहे हैं। इसके जो समर्थक हैं वो इसे सुरक्षा, कल्याण और चुनावी अखंडता के लिए बेहद जरूरी बता रहे हैं। जो लोग इसे सपोर्ट कर रहे हैं उनका सबसे बड़ा तर्क है राष्ट्रीय सुरक्षा का। उनका कहना है कि बंगाल में जो बड़े पैमाने पर डेमोग्राफिक बदलाव हो रहे हैं उन्हें रोकने के लिए सीएआर बहुत जरूरी है। और अपने तर्क के समर्थन में ये कुछ आंकड़े भी पेश किए जाते हैं। जरा देखिए, 2001 से 2011 के बीच पूरे पश्चिम बंगाल की आबादी बढ़ी करीब 13.8%, लेकिन वहीं उत्तर दिनाजपुर और मालदा जैसे बॉर्डर से लगे जिलों में ये बढ़ोतरी 22 से 23% तक की थी। मतलब राज्य के औसत से लगभग दोगुनी। तो कुल मिलाकर जो समर्थक हैं वो एसआईआर को एक तीर से कई निशाने साधने जैसा देख रहे हैं। उनका मानना है कि इससे अवैध वोटरों को हटाकर वोट बैंक की राजनीति पर लगाम लगेगी, सरकारी योजनाओं का फायदा सिर्फ असली नागरिकों को मिलेगा, और सबसे बड़ी बात, अवैध घुसपैठ के खिलाफ हमारी सीमाएं सुरक्षित होंगी। ये तो हुई एक तरफ की बात। अब देखते हैं सिक्के का दूसरा पहलू। आखिर इस प्रक्रिया का इतना जोरदार विरोध हो क्यों रहा है, और ये आरोप क्यों लग रहे हैं कि इसके जरिए राजनीतिक तौर पर किसी को निशाना बनाया जा रहा है। जो लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं उनका साफ कहना है कि ये कोई वोटर लिस्ट की सफाई का अभियान नहीं है, बल्कि ये एक राजनीतिक हथियार है जिसे खास तौर पर विरोधियों को निशाना बनाने के लिए ही डिजाइन किया गया है। और इस पूरी राजनीतिक बहस के सेंटर में है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और घुसपैठ पर उनका बदलता हुआ स्टैंड। एक वक्त था जब वो कहती थीं कि बंगाल उग्रवाद का अड्डा बन गया है, और अब उनका कहना है कि बंगाल में कोई घुसपैठिया है ही नहीं। विपक्ष का तो मानना ही यही है कि ये सीधा सीधा लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर हमला है। जैसे गौरव गोगोई इसे लोकतंत्र का अपहरण कहते हैं, तो वहीं योगेंद्र यादव का मानना है कि ये ममता दीदी का वोट काटने की बीजेपी की एक सोची समझी रणनीति है। तो चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और इस विवाद के पीछे जो बड़े मुद्दे हैं, यानी डेमोग्राफी, पॉलिटिक्स और सिक्योरिटी, इनके बीच के कनेक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस पूरी बहस की जड़ में दशकों से बदलते आ रहे डेमोग्राफिक आंकड़े हैं। 1951 में पश्चिम बंगाल में मुस्लिम आबादी 19% थी। 2011 तक आते आते ये बढ़कर 27% से ज्यादा हो गई। अब जाहिर है इन आंकड़ों को दोनों ही पक्ष अपने अपने हिसाब से देखते हैं, और खास तौर पर 2011 की जनगणना के इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर, इन जैसे कई बॉर्डर से लगे जिलों में मुस्लिम आबादी 50% का आंकड़ा पार कर चुकी है। और एसआईआर के जो समर्थक हैं वो इसी बदलाव को घुसपैठ का सबसे पुख्ता सबूत मानते हैं। और ये सारी बातें आके एक फ्रेज पर टिक जाती हैं, डेमोग्राफी इज डेस्टिनी। मतलब किसी भी इलाके की जो आबादी का मिजाज होता है वही उसका राजनीतिक भविष्य तय करता है। और सच पूछिए तो यही इस बहस का सबसे बुनियादी और सबसे बड़ा तर्क है। तो घूम फिर के हम उसी एक सवाल पर आ जाते हैं, क्या एसआईआर वाकई वोटर लिस्ट को साफ करने का एक जरूरी अभियान है, या फिर ये एक राजनीतिक हथियार है जिसे एक खास वोट बैंक को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। एक ही प्रक्रिया और उसकी ये दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें।
यही इस पूरे विवाद का निचोड़ है।